अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सूरत और हाल। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक कार्स इन पाकिस्तान। इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में लाने की कॉस्ट क्या है, व्हाट्स द टैक्स ऑन देम, उनको यहाँ लाने के अखराजात क्या हैं, उसके अलावा यहाँ जब आप उनको ले आएंगे तो यहाँ लाने के बाद उनको चार्ज करने के अखराजात हैं और उनके आसपास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको हम देखेंगे। सूरत हाल बताएं, सूरत हाल है बता रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक कार्स होती क्या हैं और ये क्या होता है, तो आप इसको आसान ज़बान में ऐसे कह लें कि एनी कार दैट इज़ प्रोपेल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बैटरी, चाहे वो बैटरी किसी चीज़ से भी चार्ज होती हो, पानी से चार्ज होती हो, बिजली से चार्ज होती हो, धूप से चार्ज होती हो, किसी चीज़ से चार्ज होती हो, एनी कार दैट इज़ प्रोपेल्ड बाय अ बैटरी इज़ एन इलेक्ट्रिक कार। द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स टेक अ टेस्ला मॉडल एस। अब टेस्ला मॉडल एस को हम कराची में लाना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक कार को देखें इन जनरल तो बिकॉज दे हैव बैटरीज तो उनमें कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है। दूसरी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दे आर स्पेशियस, क्योंकि कोई इंजन नहीं होता है, कोई सीएनजी सिलेंडर्स नहीं होते हैं उनके अंदर, तो दे हैव मोर स्पेस दैन नॉर्मल कार। अच्छा, अब टेस्ला जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है पूरी दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स के बिजनेस में। सक्सेसफुल भी है, प्रॉफिटेबल भी है और चलती हुई भी है। पूरी दुनिया को ट्रस्ट है एलॉन मस्क और टेस्ला पे। तो टेस्ला को अगर हम पाकिस्तान मंगवाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि मैंने सारी जो वैल्यू थी वो डॉलर में थी, उनको आपकी आसानी के लिए PKR में कन्वर्ट कर दिया है। अब आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉलर जो है वो 178 रुपीज़ का है। अगर कल परसों आप ये वीडियो देख रहे हो और डॉलर 178 से नीचे गया तो पैसे कम हो जाएंगे और अगर ऊपर गया तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देखें जो कि है इन्फ्लेशन 101। अच्छा, अब अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो अगर आज हम प्राइस देखें तो वो है 79 लाख का। 79 लाख में ये बेस वेरिएंट आ जाएगा कराची पोर्ट पे। कराची पोर्ट से इसको यहाँ लाने के लिए आपको इस पर देनी पड़ेगी 10% ड्यूटी। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े का बताता हूँ। आज से 2-3 साल पहले 2019 में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार इंक्लूजन बिल पास हुआ था, जिसमें जो ड्यूटी थी उस वक्त वो थी 25%। अब उसको 25% से कम करके 10% पे ले आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। जबकि जो नॉर्मल इंपोर्टेड गाड़ी है उस पर ड्यूटी है 50%, तो इस वजह से जो नॉर्मल गाड़ियाँ हमें ज़्यादा महंगी हैं। और अब वो आ गई कराची पोर्ट पे, तो कराची पोर्ट से अंदर लाने के लिए आपको 10% देना पड़ेगा। ओरिजिनल प्राइस उसकी थी 79 लाख और 10% ड्यूटी के बाद अब हमारे पास जो है वो पड़ेगी हमें 86,90,000 की। उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह गाड़ी को मूव करवाना सब मिला लें तो कुल मिला के कोई आपको 90 लाख रुपए की एक टेस्ला मॉडल एस पड़ेगा। ठीक है, 90 लाख में आपको 2021 का हाइलक्स रीवो का ऑटोमेटिक मॉडल मिल सकता है। तो ये एक कंपैरिजन था इन दोनों का कि एक तरफ आपको एक 4x4 मिल रही है और दूसरी तरफ आपको 90 लाख में एक इलेक्ट्रिक कार मिल रही है। अब टेस्ला तो आ गई पाकिस्तान, लेकिन अब उसको क्या पेट्रोल पंप लेके जाएंगे चार्ज करने के लिए? नहीं, आप उसको चार्ज करने के लिए आपको चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिक प्लग जो कि उसका लगता है अलग से। अच्छा, अब टेस्ला जो US में है वो क्या करती है कि वो 500 रुपये का प्लग आता है जो कि आप घर में लगा सकते हैं अपने, मगर उसकी इंस्टॉलेशन है 700 से लेके $1,500 तक। तो कुल मिला के कहीं आपका खर्चा आएगा 3 लाख रुपये का। अब 3 लाख रुपये का आपने लगवा लिया और आप उसको चार्ज पे लगा दिया अपने घर के बाहर ही। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक चीज़ ये है कि जो गाड़ी है, जो बेस मॉडल आपने मंगवाया है, वो उसमें बैटरी लगी हुई है 100 किलोवाट्स की। ये जो 100 किलोवाट्स हैं, ये एक फुल चार्ज अगर आपने कर लिया तो ये फुल चार्ज आपका चलेगा 370 माइल्स का। अब घर में 3 लाख रुपए खर्च करके लगवाने का फ़ायदा क्या हुआ इसको? भाई 3 लाख रुपए खर्च करके आपने प्लग तो लगवा लिया, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका? घर में लगवाने का फ़ायदा ये है कि जो आपका बिजली का यूनिट है एक, वो है 9 रुपये का, यानी कि आपका फुल चार्ज होगा 900 रुपये में। जबकि अगर आप कमर्शियल एरिया में जाके चार्ज करवाएंगे तो वो एक आपका जो यूनिट है वो 26 रुपये का है और फुल चार्ज आपका होगा 2600 रुपये में। अब जब आपने 900 रुपये खर्च किए अपने घर में, वहाँ आप बाहर 2600 रुपये खर्च क्यों करेंगे? अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं माइलेज की। तो माइलेज के लिए आसान से हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक चलती फिरती सिविक को ले लेते हैं। सिविक की जो टैंक है, आज पेट्रोल है 141 रुपीज़ लीटर का, अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो कोई 6,630 रुपये में उसका टैंक फुल होगा। अब इस फुल टैंक पे सिविक आपकी जाएगी 480 माइल्स, सही है। अब आ जाओ टेस्ला पे। टेस्ला आपकी फुल चार्ज घर पे अगर आप चार्ज करते हैं तो 900 रुपये लगेंगे और उस 900 रुपये में
आपको टेस्ला दे रही है 370 माइल्स। तो ये इन दोनों की माइलेज का फ़र्क है। अब आपने देखा कि कहाँ 900 और कहाँ 6,630 रुपये। तो ये फ़र्क था एक इलेक्ट्रिक कार और एक नॉर्मल कार की माइलेज में। अब भाई हुआ यूँ कि आपने मंगवा लिया एक टेस्ला मॉडल एस, आपने 90 लाख भी दे दिए, आपने 3 लाख का घर पे चार्जर भी लगा दिया, आपने उसको चार्ज भी कर लिया। अब आपको जाना है लॉन्ग ड्राइव पे कराची में। अब इसमें मसले 3 हैं। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं, उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। सबसे पहले आपके आ जाते हैं रोड। ये जो टूटे फूटे रोड हैं कराची के, इन पे क्या आप एक इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे? अब आप इसके एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपके घर में बकरा ईद पे एक बड़ा बैल आया, जब कोई बड़ा अच्छा जानवर आता है घर पे तो वो ज़्यादा खाता है, उसका ख्याल भी ज़्यादा रखते हैं, और आप नहीं चाहते कि वो बाहर निकल के ऐसे कहीं जाए या कोई टहला के ले आए तो कोई आपके अलावा। तो अब क्या आप एक 90 लाख की गाड़ी जो अगर आपने इंपोर्ट कराई है आपने बहुत मोहब्बत से, उसको क्या आप चाहेंगे कि खड्डों में डाल दें हम जाके कराची के? दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर स्टेशन। आप गए लॉन्ग ड्राइव पे, आप यहाँ से जा रहे हैं, एकदम से 370 माइल हो गए और आपकी गाड़ी बंद हो गई। अब क्या करेंगे आप? क्योंकि वहाँ तो कोई है ही नहीं चार्जिंग का स्टेशन, तो आपके खड़े रहेंगे वहाँ पूरी रात। तो दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स के लॉज लेके आए पाकिस्तान में। अब जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रिक कार्स पे वीडियो बना दो, तो उसके लिए सब डिमांड आई तो हमने सप्लाई की। अब इसी तरह जब इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड आएगी और जब लोग मंगवाना शुरू करेंगे तभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जागेगी, और क्योंकि उससे पहले तो जागते नहीं है, तभी वो जागेगी और तभी इसकी लॉज आएंगी। जब लॉज आएंगी तभी इस पर काम होगा। अब एक और चीज़ आप इसमें नोटिस करें, कुछ अरसे पहले, कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हुई थी। बसेस चलना शुरू हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो बस सिर्फ 6 दिन चली। 6ठे दिन वो बीच में रुक गई। पता चला उसमें चार्जिंग खत्म हो गई, उसमें लोग आप ज़्यादा बैठा नहीं सकते, ज़्यादा बैटरीज ऊपर से रख नहीं सकते क्योंकि उसमें वजन बहुत हो जाएगा। अब वो 6ठे दिन रुकी, उसके बाद रुकी भी है वो। तो ये एक बड़ा मसला है जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, हमें भी काम करना पड़ेगा और इसको हल करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप 90 लाख की मंगवाएं, वो उससे सस्ती भी आती हैं, उससे महंगी भी आती हैं, वो सब डिपेंड करता है आपकी जेब पे। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है यार? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रिक कार मंगवाएंगे तो आप एज अ सिंगल यूनिट पाकिस्तान की मदद कर रहे होंगे। किस तरह से? इस तरह से कि नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है, तो गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं। दूसरी बात यह है जो इनसे स्मॉग क्रिएट होती है, जो धुएँ निकलते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरे होते हैं। तो वो एक चीज़ ये है कि कम हो जाएगी और एज अ सिंगल यूनिट हम मदद कर सकते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ने में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, इलेक्ट्रिक कार्स इन पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने मिस कर दी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नबील सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।